ऊटी दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यह इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग इसे पहाड़ों की रानी भी कहते हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वह यह है कि ऊटी का पूरा नाम उदगमंडलम है। यह स्थान कोयम्बटूर से लगभग 86 किलोमीटर उत्तर में और मैसूर से लगभग 128 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस जगह पर कई खूबसूरत और लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। अगर आप यहां घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि ऊटी में सर्दियां देश के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा ठंडी होती है, इसलिए पर्यटकों को जरूरी सामान और गर्म कपड़े लेकर यहां आना चाहिए। आश्चर्यजनक दृश्यों, विशाल चाय के बागानों और शांत झीलों से लेकर झरनों और भव्य बगीचों तक यहां देखने और अनुभव करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप भी 2 दिन के लिए इस खूबसूरत हिल स्टेशन पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आइए आज हम आपको इस खूबसूरत हिल स्टेशन पर घूमने के बारे में सारी जानकारी देते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि ऊटी में क्या करें और ऊटी में क्या देखें, तो नीचे दिए गए विभिन्न दर्शनीय स्थलों पर एक नज़र डालें। घूमने की इन दिलचस्प जगहों के साथ आप एक यादगार ऊटी यात्रा की योजना बना सकते हैं। इस जगह पर आकर आप प्रकृति के साथ साथ पर्यटन स्थलों को भी देख सकते हैं और उनका लुत्फ उठा सकते हैं। इस जगह पर आकर आपको एक अलग तरह का एहसास होगा और आप विविध यात्रा अनुभवों में डूब जाएंगे। इस जगह पर घूमने और करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप यहां घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इन जगहों पर जरूर जाना चाहिए। अगर आप ऊटी आएं तो आपको नीलगिरी माउंटेन रेलवे जरूर देखना चाहिए। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों द्वारा बनाया गया यह नीलगिरी माउंटेन रेलवे विश्व धरोहर स्थल के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह 46 किलोमीटर की एक खूबसूरत टॉय ट्रेन यात्रा है जो मेडुपालयम से शुरू होती है और कई सुरंगों, पुलों और घाटियों से गुजरते हुए ऊटी तक पहुंचती है। 5 घंटे की इस यात्रा के दौरान दिखे खूबसूरत नज़ारे कभी नहीं भूलने वाले। 1908 में शुरू हुई यह रेलवे लाइन 300 फीट से शुरू होकर 700 फीट की ऊंचाई तक पहुंचती है, जो निश्चित रूप से बेहद रोमांचकारी है। यह छोटी ऊटी और उसके आसपास के खूबसूरत पिकनिक स्थलों में से एक है। समुद्र तल से 2687 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आप वाहन की मदद से या ट्रैकिंग करके छोटी डोड्डा बेट्टा व्यू पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। यहां घूमने का सबसे अच्छा समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच है। यहां प्रवेश शुल्क 5 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए 6 रुपये और इससे कम उम्र के लिए निःशुल्क है। साथ ही फोटोग्राफी के लिए 10 रुपये और वीडियोग्राफी के लिए 50 रुपये का शुल्क है। ऊटी झील, जिसे ऊटी बोट हाउस भी कहा जाता है, नीलगिरी जिले में ऊटी में स्थित है और ऊटी बस स्टैंड तमिलनाडु, भारत से 1 किमी दूर है। इसमें 65 एकड़ का क्षेत्र शामिल है। झील के किनारे स्थित बोट हाउस, जो पर्यटकों को नौकायन की सुविधा प्रदान करता है, ऊ में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। ऊटी झील 1824 में जॉन सुलिवन द्वारा निर्मित एक कृत्रिम झील है। ऊटी घाटी में पहाड़ी धाराओं से बहने वाले पानी को बांधकर झील का निर्माण किया गया था। बांध टूटने से झील 3 बार खाली हो गई। झील का उपयोग मूल रूप से मछली पकड़ने के लिए किया जाना था, जिसका उपयोग झील के पार यात्रा करने के लिए किया जाता था। डोड्डा बेट्टा पीक से 10 मिनट की ड्राइव पर आप ऊटी के प्रसिद्ध टी एस्टेट व्यू पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, टी एस्टेट व्यू पॉइंट एक विशाल चाय एस्टेट के भीतर स्थित है, जिसमें एक संग्रहालय और एक चाय फैक्ट्री भी है, जहां आप 1 कप ताजी बनी चाय का स्वाद ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप फैक्ट्री आउटलेट पर विभिन्न प्रकार की चाय, चॉकलेट, आवश्यक तेल और अन्य स्मृति चिन्हों की खरीदारी भी कर सकते हैं। यहां घूमने का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच है और आप यहां मुफ्त में जा सकते हैं। तमिलनाडु के सभी शहरों की तरह ऊटी में भी शानदार वास्तुकला वाले कुछ मंदिर हैं। एल्क हिल पर स्थित मुरुगन मंदिर भी ऐसा ही एक भव्य मंदिर है, जिसके कारण हर साल हजारों पर्यटक इस जगह पर आते हैं। भगवान मुरुगन को समर्पित यह मंदिर ऊटी के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण इस मंदिर में भगवान के भक्तों द्वारा किया जाने वाला कावड़ी अट्टम नृत्य है।